mensuration exercise 10.3 and question number 8. Question number 8 क्या है? The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 square centimeter. फिर कह रहे हैं it is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो हमें कह रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है, यानी बीच में से खाली सिलेंडर है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें कह रहे हैं कि इट इज़ कट फ्रॉम इट्स हाइट है. कह रहे हैं कि हमने जिधर से इसकी हाइट है उधर से इसको काट दिया है और हमने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिया. रेक्टेंगुलर शीट का मतलब रेक्टेंगल बना दिया है उसको. जब काटेंगे सिलेंडर को बीच में से तो वो क्या बन जाती है? एक शीट बन जाती है. तो जिस तरह की एक मेटल शीट होती है जो हम छतों पर डालते हैं या किसी तरह भी कहीं भी, तो उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है? 33 सेंटीमीटर. हमें कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. हमें क्या कह रहे हैं कि आप इसका क्या निकालो? पेरीमीटर निकालो. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा हूँ. एक बीच में से खाली सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर. कह रहे हैं कि उसको हमने बीच में से काट दिया है और एक रेक्टेंगल शक्ल की एक शीट बन गई है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 33 सेंटीमीटर. हमें कह रहे हैं कि आप इसी रेक्टेंगल शीट का क्या निकालो? पेरीमीटर निकालो. पेरीमीटर निकालो. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन. अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो क्या है हमारे पास? देखिए हाइट. तो हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट इसमें इन्होंने कितनी दी हुई है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. और लेट रेडियस हमने इसका कितना निकाल दिया है? रेडियस हमने लेट कितना किया है? आर. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या है? गिवन है. ये गिवन है तो 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया, टोटल नहीं, लिटरल 2πRH ये होता है. देयरफॉर 2πRH इज इक्वल टू, ये हो गया एक तरफ फार्मूला और एक तरफ हो गया जो इन्होंने गिवन दिया हुआ है. तो यहाँ जो 33 सेंटीमीटर है, यही ये जो चादर की यहाँ पर दी हुई है ना विड्थ, यही यहाँ पर क्या बन जाएगी? सिलेंडर की हाइट भी बन जाएगी. ये बात याद रखना. तो इसलिए हमने 33 यहाँ पर लिया. तो अब हमने नीचे क्या किया है? लिटरल सरफेस एरिया दोनों का कंपेयर किया है. 2πRH एक तरफ फार्मूला आ गया तो एक तरफ क्या आ गया? गिवन लिटरल सरफेस, टोटल लिटरल सरफेस एरिया जो बुक वाले ने दिया है, दैट इज इक्वल टू फार्मूले का पाई की जगह 22/7 इंटू आर, तो हमने लेट किया है, इंटू हाइट कितनी है? 33, दैट इज इक्वल टू 4224. तो आगे इसको सॉल्व किया हमने. आर दैट इज, तो आर हमने कैसे निकाला है? देख लीजिए. आर इज इक्वल टू आर अपनी जगह पर 4224 अपनी जगह पर. अब इधर से ये सारी 2b और 22/7b और 33b चला गया राइट हैंड साइड, तो ये सारा नीचे आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 7 था वो ऊपर चला गया और 2 और 22 और 33 जो था ये सारे का सारा कहाँ? राइट हैंड साइड में नीचे आ गया. तो ये कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो आप देख लीजिए क्या है कि हमने इसको डिवाइड किया है. 7 तो अपनी जगह पर रहा, 2 से भी डिवाइड किया, 20 यानी 44 से उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया? 32 × 7/11. ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये वाला बच गया है आंसर. हम इसको फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमने लिखा नहीं है ताकि हमें आगे कैलकुलेशन करने में और आसानी हो. एज द हॉलो सिलेंडर इज कट अलोंग इट्स हाइट. तो ये गिवन में है कि हॉलो सिलेंडर को हाइट में काट दिया गया. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ बेस बिकम द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. अब जो पेरीमीटर बेस जो था वो किसका? उसकी हाइट बन गई है. तो आगे देखिए, पेरीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज इक्वल टू 2πr. तो पेरीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बेस उसका फार्मूला क्या होता है? 2πr, दैट इज 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमने अभी निकाला 32 × 7/11. तो क्या हो गया? तो ये 7 और 7 कट गया और ये जो है हमारे पास
क्या बच गया है 128 सेंटीमीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 11 से 2 को 11 से 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 से भी, और डिवाइड किया किससे 11 से, तो हमारे पास 128 आ गया आंसर। तो ये आया क्या है, पेरीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बेस आया है। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू, अब लेंथ इसकी आ गई 128, यही लेंथ इसकी है। विड्थ यानी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल शीट ये गिवन है 33 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट, अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 फार्मूले का इंटू लेंथ 128 प्लस ब्रेड्थ 33, तो 128 तो प्लस 33 किया तो 161 आ गया। 161 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 द 2 6 2 द 12 और 2 1 द 2 और 1 3 और 322 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।